नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक विवाद अभी भी जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद क्रॉस वोटिंग, हाउस ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त जैसे आरोप फिर से चर्चा का केंद्र में बने हुए हैं। महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष जवाब दे रहा है और राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लेकिन क्या आपको याद है, झारखंड में राज्यसभा चुनाव और खरीद फरोख्त की चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। करीब 14 साल पहले साल 2012 में भी एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश का ध्यान झारखंड की ओर खींच लिया था। 2 करोड़ 12 लाख रुपए की बरामदगी राज्यसभा चुनाव और उद्योगपति आर.के. अग्रवाल का नाम, लेकिन जांच पूरी होने के बाद जो सच सामने आया वह आरोपों से बिल्कुल अलग था। साल 2012 में झारखंड में राज्यसभा चुनाव चल रहा था। राजनीतिक माहौल गर्म था और इसी दौरान रांची नामकुम इलाके में एक गाड़ी से 2 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए गए। जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक भूचाल आ गया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह रकम तत्कालीन निर्दलीय प्रत्याशी राज्यसभा उम्मीदवार आर.के. अग्रवाल से जुड़ी हुई है। उस समय यह भी कहा गया कि रकम जिस गाड़ी से बरामद हुई वह आर.के. अग्रवाल के कथित रिश्तेदार सुरेश अग्रवाल से जुड़ी है और देखते ही देखते पूरा मामला राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप से जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय मीडिया में लगातार बहस हुई, राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए और आर.के. अग्रवाल का नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गया। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। जांच एजेंसियों को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि बरामद नकदी का सीधा संबंध आर.के. अग्रवाल से था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि सुरेश अग्रवाल और आर.के. अग्रवाल के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। जिस वाहन से नकदी बरामद हुई उसका भी आर.के. अग्रवाल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं मिला। मामले की जांच सीबीआई तक पहुंची, लेकिन अदालत में ही आरोप साबित नहीं हो सके। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज सीबीआई केस को रद्द कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस आयकर विभाग ने नकदी जब्त की थी उसे वर्ष 2016 में ब्याज सहित पूरी राशि वापस करनी पड़ी। यानी जिस मामले को राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया, उसमें आर.के. अग्रवाल के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब आइए वर्तमान की राजनीति की ओर लौटते हैं। 18 जून 2026 को झारखंड में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए। 2 सीटों के लिए मुकाबला था। महागठबंधन की ओर से बैजनाथ राम और प्रणव झा मैदान में थे, जबकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार के रूप में परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बैजनाथ राम विजय रहे, जबकि परिमल नाथवानी भी जीत गए। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद, क्योंकि विधानसभा में संख्या बल महागठबंधन के पक्ष में माना जा रहा था। चुनाव से पहले ही कांग्रेस और महागठबंधन के कई नेताओं ने हाउस ट्रेडिंग की आशंका जताई थी। विधायकों को होटल में ठहराया गया था। राजनीतिक बैठकों का दौर चलता रहा और चुनाव परिणाम आने के बाद क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं और तेज हो गई। कुछ नेताओं ने खुलकर कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित बदल गया। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह उनकी रणनीतिक जीत है और महागठबंधन अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव हमेशा से रोचक रहे हैं और लगभग हर चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग अंतरात्मा की आवाज
और खरीद फरोख्त जैसे आरोप सामने आते रहे हैं। लेकिन आरोप और सबूत के बीच का अंतर समझना भी जरूरी है, क्योंकि 2012 का मामला यही सिखाता है कि चर्चा और वास्तविकता हमेशा एक जैसी नहीं होती है। फिलहाल 2026 का राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी राजनीतिक गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। प्रणव झा की हार के बाद आरोप और प्रत्यारोप जारी है, हॉर्स राइडिंग की चर्चा भी जारी है। लेकिन झारखंड की राजनीति का इतिहास यह भी बताता है कि हर आरोप आखिरकार जांच और सबूत की कसौटी पर परखा जाता है, और साल 2012 में आर.के. अग्रवाल का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब देखना होगा कि 2026 के चुनाव को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक आरोप साबित होते हैं या फिर आने वाले दिनों में कोई नया तथ्य सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।